जय श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरित्र की इस कथा में सभी देवताओं को आमंत्रण है। आप सभी का कोटि कोटि हार्दिक धन्यवाद है। भूल चूक गलतियों की क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। श्लोक। मूलम धर्मतरो विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्यं भुजभास्करम् हाय गगन्नध्वान्न तापहं मोहं बोधर पूगपाटन विधो स्वसंभवः शङ्करहं वन्दे ब्रह्मकुलकलङ्कशमनं श्रीराम भूपप्रियं सान्द्रानन्दपयोदयशोभगतनं पीताम्बरं सुन्दरं पाणो बाणशरासनं कटिलसतूर्णीर्भारं राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन सुशोभितं सीतालक्ष्मणं संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण है एवं आनंद घन है, जो सुंदर वलकल्पित वस्त्र धारण किए है, जिनके हाथ में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी श्री लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री राम जी को मैं भजता हूँ। बोल श्यावरे रामचंद्र भगवान की जय। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ है। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावै वीरति पावै मोह विमूट जय हरिमुख ने धर्म रति। पुर नर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अप्रभु चरित सुनऊ अति पावन करत जय बन सुर नर मुनि भावन। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सीता पहिराए प्रभु सादर बैठे फतिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि बायस बेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पीपली का सागर था महामंदमति पावन चाहा। सीता चरण चौचति भागा मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सायक संधाना। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह तासन आई की न छलू मूर्ख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी तो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा चला भाजी बायस भय पावा। धरी निज रूप गहु पितु पाही राम विमुख राखाते ही नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा को अभयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। जयंत देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र था, जो कोये का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था, जैसे कि महान मंद चींटी समुद्र की था पाना चाहती हो। भाव निराश उपजीवन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिरा शर्मित व्याकुल भय शोका। काहो बैठन कहा न होई राख सकही राम कर द्रोही। मातु प्रीतु पितु समन समाना सुधा होई विश्व सनु हर जाना। मित्र करई सत ऋतु का करनी तहाँ कै विबुद नदी बैतरनी। सब जगुताही अन लहुते ताता जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। नारद देखा विकल जयंता लागी दया को मलचित संता। पठवा तुरत राम पहिताही कहे सी पुकारे परिणत हित पाही। जयंत को किसी ने पास तो दूर उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़, उनके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सबह गए हिंसी पद जाई। त्राही त्राही दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मति मंद जान नहीं पाही। निज कृत कर्म जनित फल पायूं। आप प्रभु पाही सरंत की आयूं। सुनी कृपाल अति आरत बानी। एक नैन करी तजा भवानी। की न मोह बस द्रोण यद्यपि जेहि करवद उचित। प्रभु छाड़े करी छोको कृपाल रघुवीर संग। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, परंतु प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा।
रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित के श्रुति सुधा समाना। भौरी राम स्मरण अनुमाना, होई भीर सबई मोहि जाने। सकल मुनि सन विदा कराही, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, सुनत महामुनि हर्षित भयउ। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी राम आतुर चली आए। कर दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दो जन वाहे। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब बाने। करी पूजा कई वचन सुनाहे, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनि बर परम अप्रवीण जोरी, पानी स्तुति कृत। नमामि भक्तं वत्सलं, कृपालुशील कोमलं। भजामि ते पदाम्बुजम्, अकामिनं स्वाधामदम्। निकां श्याम सुन्दरं, भवाम्बुनाथ मन्दरम्। कर्पूलकञ्जलोचनं, मदादिदोषविमोचनं। प्रलम्ब बाहु विक्रमं, प्रभूय परमेव वैभवम्। निसङ्गचापसायकं, धरं त्रिलोकनायकं। दिनेश वंशमण्डनं, महेश चापखण्डनं। मुनीन्द्र सन्तं रञ्जनं, सुरारि वृन्दभञ्जनं। मनोजवैरिवन्दितम्, अजादिदेव सेवितं। विशुद्धबोधविग्रहं, समस्तदूषणापहम्। नमामि इन्दरांपति, सुखांकरं सतां गतिं। भजे शक्तिसानुजं, सचीपति प्रियानुजम्। त्वदग्निमूलं ये नरा, भजन्ति हीनमत्सराः। पतन्ति नो भवार्णवेः, तर्कविचिसङ्कुले विविक्तवासिनं। सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इन्द्रियादिकं। पर्यान्ति ते गतिं स्वयकम्। तमेकाद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं। जगद्धूच शाश्वतं, तुर्यमेव केवलं। भजामि भाववल्लभं, योगिनां सुदुर्लभम्। स्वभक्तकल्पपादमं, समं सुसेव्यमेनह्वहम्। अनूपरूप भूपतिं, नतोऽहमुविरजाम्पतिं। प्रसीद मे नमामि ते पदं, भक्तिदेहि मे। पठन्ति ये सत्वम् इदं, नरादरेण ते पदं। व्रजन्ति नात्र संशयं, त्वदीयं भक्तिसंयुक्तम्। विरति करी मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरु नाथ जनी, कमो तजे मति मोरी। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मुनि ने इस प्रकार विनती करके फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष ते निकट बैठाई। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जय नित्य नूतन अमल सुहाए। कै ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कुछ ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भर्ता वैदेही, अधम सो नारी सो देव न तेहि। धीरज धर्म मित्र नारी, आपद काल परखी चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर रोगी अति दीना। एते उपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक धर्म एक वर्त नेमा, काए वचन मन पति पद प्रेमा। जगपति वर्ता चारि विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहि। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। मध्यम परिपति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समझी कुल रही, सो निकृष्ट त्रय श्रुति यसी कही। बिनु अवसर भय ते रहे जोही, जाने अधम नारी जग सोही। पति वंचक परपति रति करही, रो रो नरक कल्प सत परही। जन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझू ते ही समको कोटि। बिनु शर्म नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गही। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। सहज अपावनी नारी पति, सेवक शुभ गति लही। जसु गावत श्रुति चारि अजहू, तुलसी का हरि ही प्रिय। सुनु सीता तव नाम सुमरी, नारी पतिव्रत करही। तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ, कथा संसार हित। माता अनुसुईया माता सीता को शिक्षा दे रही हैं। वो कहती हैं कि जो स्त्री पति के प्रतिकूल चलती है, वहाँ जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास से शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेदों का यज्ञ गाते हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियाँ पतिव्रत का धारण का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह पतिव्रत धर्म कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जान के परम सुख पावा, साधरता से चरण से रुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आय सो होई जाऊं बन आना। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानी त्यजऊ जनी ने। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनी सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जासु कृपा
जासु कृपा अज सीत संकादी खैर सकल परमार्थवादी ते तुम्हें राम काम प्यारे दीन बंधु मृदु वचन उचारे अब जानी मैं श्री चतुराई भजी तुम्हें सब देव बिहाई जय समान अतिशय नहीं कोई ताकर शील कस मैं अस होई के विधि कहो जासु अब स्वामी कहूँ नाथ तुम अंतर्यामी अस्मै गृह विलोक मुनि धीरा लोचन जल पुलक शरीरा तन पुलर निर्भर प्रेम पूर्ण नैन मुख पंकज दिए मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए जब जोग धर्म समूह ते नर भक्ति अनुपम पावही रघुवीर चरित पुनित निषिदिन दास तुलसी गावही कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल साधस नहीं जे तिन्ह पर राम रही अनुकूल कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जोग जप परिहरि सकल भरोसे रामे भजई ते चतुर नर श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग में पापों का नाश करने वाला मन को दहन करने वाला है और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है, न जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसे को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई करि सीसा चले बनेश्वर नर मुनि ईसा आगे राम अनुज पुनि पाछे मुनिवर वेश बने अति काछे उभय बीच श्री सो ही कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसी सरिता बन के अवघट घाटा पति पहचानी देही बर बाटा जय जय जाही देव रघुराया करही मेघ तह तह न बछाया मिला असुर विरोध मग जाता आवतही रघुबीर निपाता तुरते रुचिर रूप दे पावा देखी दुखी निज धाम पठावा पुनि आए जय मुनि सरभंगा सुंदर अनुज जान की संगा देखी राम मुख पंकज मुनि बर लोचन भंग सादर पान कृत अति धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भोरे अत्यंत आदर पूर्वक उनका मकरंद पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला शंकर मानस राज मराला जात रहो बिरंची के धामा सुने सरवन बन एहि रामा चितवत बंद रहो दिन राति यह प्रभु देखी जुड़ानी छाती नाथ सकल साधन में ही नाखीनी कृपा जानी जन दीना सो कछु देव न मोहिनी होरा निज पन राख्यो जन मन चोरा तब लगी रहूं दीन हित लागी जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी जोग यज्ञ जब तप व्रत कीना प्रभु कह दी भक्ति बर लीना एहि विधि सर रुचि मुनि सरभंगा बैठे हृदय छाड़ी सब संगा सीता अनुज समेत प्रभु नील जल तनु श्यामम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। सरभंगी ऋषि कहते हैं कि हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहीं जोग अग्नि तनुजारा राम कृपा बैकुंठ सिधारा ताते मुनि हरि लीन नभैहूँ प्रथम भेद भक्ति बर लैहूँ। ऋषि निकाय मुनि वर्गति देखी सुखी भय निज हृदय विशेषी स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा जयति पन्नत हित करुणा कंदा पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनि बर वृंद विपुल संग लागे अस्थि समूह देखी रघुराया पूछी मुनि ने लागी अति दाया जानता पूछे कस स्वामी सब दर्शी तुम अंतर्यामी निश्चर निकल सकल मुनि खाए सुनी रघुवीर नैन जल छाए निश्चर हीन करहु मही भुज उठाई पन कीन सकल मुनि ने के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन मुनि अगस्ती कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना मन क्रम वचन राम पद सेवकाई सपने हो आन भरोस न देवक प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा हे विधि दीन बंधु रघुराया मोह से सट पर करी ही लाया सहित अनुज मोहि राम गोसाई मिले निज सेवक की नाई मोरे जी हैं भरोस दृढ़ नाही भक्ति वीर न ज्ञान मन माही नहीं सत्संग जोग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा एक बानी करुणा निधान की सो त्रेजा के गति नान की होय सुफल आजू मन लोचन देखी विदन पंकज भव मोचन निर्भर प्रेम मगन मुनि जानी कहीं न जाय सो दशा भवानी दिशि और विदिश पंथ नहीं सूझा को मैं चले हूँ कहाँ नहीं बूझा कब हूँ फिरी पाछे मुनि जाही कब हूँ नृत्य करें गुन गाही अजरल प्रेम भक्ति मुनि पाही प्रभु देखे तर ओट लुकाई अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा प्रकटे हृदय हरण भव पीरा मुनि मगमाज अचल होई वैसा पुलक शरीर पनस फल जैसा तब रघुनाथ निगट चली आए देखी दशा निज जन मन भाई मुने ही राम बहु भांति जगावा जाग न ध्यान जनित सुख पावा भूप रूप तब राम जुरावा हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा मुनि अकुलाई उठा तब कैसे विकलहीन मुनि फनिवर जैसे आगे देखी राम तन श्यामा सीता सहित अनुज सुखधामा परे लवकुट इन्हें चरणन लागी प्रेम मगन मुनि बरबड़ भागी भुज विशाल गति लह उठाई परम प्रीति राखे उरलाई मुनि मिलत अशोक कृपाला कनक तरुई जरु भेट तमाला राम बदनु बिलोक मुनि ढाडा मानव चित्र मांजलि की काढ़ा तब मुनि हृदय धीर धरी कहीं पद बार निज आश्रम प्रभु वाणी करी पूजा विविध प्रकार
क्या मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी, महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खगोत अंजोरी, श्याम ताम्र से दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधम मुनि चीरम, पणिचाप सरकटी तुनीरम, नौमि निरंतम श्री रघुवीरम, मोह विपिन घन दहन कृशानुम, संत सरोरुम कानन भाजम, निश्चर करी गरुथ मृगराजय, रातु सदा सोनौ भव खग बाजय, अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदय मानस बल मरालम, नौमि राम उर्बाहु विशालम, संशय सर्प ग्रसन उर्गादय, शमन सुर कर्कश तर्क विषादय, भव भंजन रंजन सुरयूथ है, रातु सदा सो कृपा विरुथ है, निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम, अमल मकीलम मन वद मदम पारम, नौमि राम भंजन मही भारम, भक्त कल्प पादम आरामम, तर्जम क्रोध लोभ मद कामम, अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु है, अतुलित भुज प्रताप बल धाम है, कली मल विपुल है विभंजन नाम है, धर्म वरम नर मद गुण ग्राम है, संतम शमम तनोतु मम रामम, जत विवेज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तद्वि अनुश्री सहित खरारी, वस्तु मन से मम काननचारी, जय जानो स्वामी, सगुण अगुण उर अंतर्यामी, जो कौशलपति राजीव नैना, करहु तो राम हृदय मम ऐना, असभिमान जाहि जन घोरे, मैं सेवक रघुपति पति तोरे, सुनि मुनि वचन राम मन भाए, बहुरी हर्षि मुनि बर उल्लाए, परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो बर मांगू देहु सो तोहि, मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समझिन परहि झूठ का ताता, समझिन परहि झूठ का साचा, तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि दहु दास सुखदाई, अविरल भक्ति विरति विज्ञाना, हों सकल गुण ज्ञान निधाना, प्रभु जो दीन सो बरु में पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा, अनुज जान की सहित प्रभु, चाप भान धर राम, मम हिय गगन इंदु इवै, बसौ सदा निष्काम, मम हिय गगन इंदु अहो, बसौ सदा निष्काम, एवं मस्तु करी रमा निवासा, हर्षि चले कुंभ ऋषि पासा, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि आश्रम आए, आप प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम्हें कह नाथ निहोरा नाही, देखी कृपा निधि मनु चितराई, लिए संग भी ऐसे दो भाई, पंथ कहत निज भक्ति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा, तुरंत सुति छन गुरु पहि गयऊँ, करी दंडवत कहत अस भरऊँ, नाथ कौशलधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत वै देहि, निसि दुनु देव जपत हहु जेहि, सुनत अगस्त्य तुरत उठी धाये, हरि बिलोकी लो चंचल छाये, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति इलिये उरलाए, सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बैर पठारे आने, पुनि करी बहु प्रकार बहु पूजा, मोहि संभाग्यवंत नहीं दूजा, जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर जय सब विलोकी सुख कंदा, मुनि समूह में बैठे सम्मुख सब की ओर, सुर बिंदु तंचित मानव निकर चकोर, तब रघुवीर कहा मुनि पानी, तुम्हें सन प्रभु दुराव कछु नाही, तुम्हें जानो यही कारण आयु, ताते तात न कहीं समझायू, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जही प्रकार मारो मुनि दोहि, मुनि मुस्काने सुनी प्रभु बानी, पूछो नाथ मोहि का जानी, तुम रेहु भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी, कुमरी तरु विशाल तो माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न आनहि आना, ते फल भक्षक कठिन कराला, भव वैड्रत सदा सो काला, ते तुम्हें सकल लोकपति साही, पूछो मोहि मनुज की नाहि, यह वर मांग्यहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता, अविरल भक्ति विरति सत्संगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा, जत्वी ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य बजई जहि संता, अस्तव रूप बखानहु जानो, फिरी फिरी सगुन ब्रह्म रति मानहु, संतत दासम देहु बड़ाही, ताते मोहि पूछेहु रघुराई, है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी ते नाऊ, दंडक वन पुनित प्रभु करहूँ, उग्र साप मुनि बर कर हरहूँ, बास करहूँ तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि न परदाया, चले राम मुनि आय सुपाही, तुरतई पंचवटी नियर आई, गिद्धराज स भेंट भई, बहु विधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन ग्रह छाई, जब ते राम की न तय बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा, गिरिवर नदी छाल छवि छाए, दिन दिन प्रीति अति हो ही सुखाए, खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लही, सो बन बरनि न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा, एक बार प्रभु सुखासीना, लक्ष्मण वचन कहे छल ईना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछौ निज प्रभु की नाही, मोहि समझाई कहूँ सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा, कहूँ ज्ञान विराग गरु माया, कहूँ सो भक्ति करहूँ जय धाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समझाई, जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई,
थारे मैं सब कहूँ बुझाए सुनो तात्मति मन चित लाही मैं हूँ मोर तोर मैं माया जी बस कीने जीव निकाया सो गोचर जय लगी मन जाई सो सब माया जाने हो भाई तेहि कर भेद सुनो तुम्हें कहूँ विद्या अपर अविद्या दूँ एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव पराभव हुआ एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके ज्ञान मान जह एक नाही देख ब्रह्म समान सब माही कहिए तात सो परम विरागी तरण संसिद्धि तीन गुण त्यागी माया इसने आप कहूँ जान कहिए सो जीव बंद मोक्ष प्रद सब पर माया प्रेरक सी धर्म वीटी जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद भगाना जाते वेगी द्रव भाई सो मम भक्ति भगत सुखदाई सो स्वतंत्र लभ न आना तही आदि ज्ञान विज्ञाना भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिले सो संत हो ही अनुकूला भक्ति की साधन कहूँ बखानी सुगम पंथ मोह पावनी पानी प्रथम विप्र चरण रति प्रीति निज निज कर्म नीरत श्रुति रीति यही कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा सर्वनाधिक नव भक्ति दृढ़ाई मम लीला रति अति मन माही संत चरण पंकज रति प्रेमा मन कर्म वचन भजन दृढ़ नेमा गुरु पितु मातु बंधु प्रभु देवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा मम गुंगावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन भय नीरा काम आदि मद दम्भन ताके तात निरंतर बस न तीके वचन क्रम मन मोरी गति भजन करहि काम तिन्ह के हृदय कमल महू करऊँ सदा विश्राम भक्ति योग सुनि अति सुख पावा लक्ष्मण गुरु चरण नहीं फिर नावा विधि गए कछुक दिन बीती कहत विराग ज्ञान गुण नीति सुन पंखा रावण की बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी पंचवटी सो गई एक बारा देखी विकल भई जुगल कुमारा भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी होय विकल सब मन न रोकी जिमी रविमन द्रव्य रव ही विलोकी रुचिर रूप धरी प्रभु पही आई बोले भजन बहुत मुस्काई तुम सम पुरुष न मौसम नारी है संजोग विधि रचा विचारी मम अनुरूप पुरुष जग माही देखूं को भी लोक तिहु नाही ता बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए हैं। इससे आगे का वर्णन अब हम करेंगे। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की नाक कान बिनु भाई विक्रारा धनुष नव शैल गेरु के धारा खरदूषण पही गई विपलाता खरदूषण पही गई विलपाता दिग दिग तव पौरुष पल भ्राता ते ही पूछा सब कहे से बुझाई जातु धान सुनील सेन बुझाई धाय निशिचर निकर बरूथा जनु सपच्छ कज्जल गिरी जूथा नाना वाहन नाना कारा नाना युद्ध धर घोर अपारा सुन पंखा आगे कर लीनी अशुभ शुभ श्रुति नासाहीनी असगुण अमित होई भयकारी घनई न मृत्यु दिवस सब झारी गर्जही तरजही गगन उड़ाही देखी कटुक भट्ट अति अरसाही कहूँ कह जियत धरऊँ दो भाई धरी मारऊँ तिहलेहूँ छुड़ाई दूरी पुरी नवमंडल रहा राम बोलाई अनुजसन कहा ले जानकी ही जाहूँ गिरी कंदर आवा निशिचर कटको भयंकर रहूँ सजग सुनी प्रभु के बानी चले सहित श्री सर धनु पानी को दंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बांधत सोह क्यों मरकत सहल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग जो कटि कसी निसंग विशाल भुज गही चाप बिसिक सुधारी के चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी के आए गए बगमेल धरऊँ धरऊँ धावत सुभट जथा बिलोकी अकेल बाल रवि ही घेरत धनुज प्रभु बिलोकी सर सकई न डारी थकित भई रजनी चरधारी सचिव बोली बोले खरदूषण यह को न बालक नरभूषण नाग असुर सुर नर मुनि जेते देखे जिते हते हम केते हम भूरी जन्म सुनो सब भाई देखी नहीं ऐसी सुंदरताई शूर्पणखा के नाक कान कट जाने के कारण शूर्पणखा अपने भाई खरदूषण के पास गई जो श्री राम से युद्ध कर रहे हैं। तो श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण न छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य मुनि हैं उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगनी की नह कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा देहूँ तुरंत निज नारी दुराई ही जेत भवन जाहूँ दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को क्रूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम्हें ताही सुनाहूँ तासु वचन सुनी आतुर आवहि। दूतन कहा राम संजाय सुनित राम बोले मुस्काई। हम क्षत्रिय मृग्या बन करही तुम्हें से खेल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखे नहीं डरही एक बार कालहु से न लरही। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक मुनि पालक खल सालक बालक जो न होई बल घर फिरी जाहूँ। समर विमुख में हतऊ न कहूँ
रण चढ़ी कही कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराही। दूत न जाहि तुरंत सब कहूँ, सुनि खरदूषण उड़ अति दहूँ। उड़ देहूँ कहूँ कि धरऊँ, धाय विकट भट्ट रजनी चरासर। चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परिग परशु धरा। प्रभु किन्हीं धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातु, धान्य ज्ञानी तेहि अवसर रहा। सावधान होई धाय जानी, सबल आरती। लगे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति। तिने के आयुध तिल समकरी, काटे रघुवीर। तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। तब चले बान कराल, फूंकरत जनु बहु व्याल। कोपहु समर श्री राम, चले बिसिक निशित निष्काम। अवलोकी खड़तर तीर, मुनि चले निशिचर वीर। भय क्रुद्ध तीनों भाई, जो भागी रणे ते जाई। देई बदहु निज बानी, फिरे मरण मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहीं प्रहार। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच। उर शीस भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परन। चिक्रत लाग बान, धर परत कुधर समान। बट कटत तन सत खंड, पुनि उठत करी पासंड। नभ उड़त बहुभुज गुंड, बिनु मोली धावत रुंड। खग कंक काक श्रृगाल, कट कटहि कठिन कराल। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत, पिशाच खर पर संचरी। बेताल वीर कृपाल, ताल बजाहि जोगनी नंचरी। रघुवीर बान प्रचंड, खंडहि भटन के उर भुज सिरा। जह तह परहि उठी लरहि, धर धरु धरु करहि भयंकर गिरा। अंतावरी गही उड़त गीध, पिशाच कर गही धावहि। संग्रामपुरी बासी मनहु बहु, बाल गुड़ी उड़ावहि। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट्ट कह रत परे। अवलोकी निज दल विकट भट्ट, तिसी राधि खर दूषण फिरे। सर शक्ति तोमर परशु शूल, कृपान एक ही बारही। करि कोप श्री रघुवीर पर, अगणित निशाचर डारहि। प्रभु निमिष महु रिपु सर, निवारी पचारी डोरे सायका। 10-10 सिख उर मांझ, मारे सकल निशिचर नायका। मही परत उठी भट्ट फिरत, मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस, प्रेत बिलोकी एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक कर्यो। देखी परस्पर राम करी संग्राम, रिपु दल लरी मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं हैं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और योद्धानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भय देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कहीं तनु, तजहि पावई पद निर्वाण। करी उपाय रिपु मारे, क्षण महु कृपा निधान। हर्षित बरसई सुमन सुर, बाजई गगन निशान। स्तुति करी करी सब चले, शोभित विविध विमान। जब रघुनाथ समर पूजिते, सुर नर मुनि सबके भय पीते। तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, ध्रुव पद परत हर्षि उर्लाए। सीता चितव श्याम विगाता, प्रेम प्रेम लो चंद्र घाता। पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। धुआं देखी कर दूषण केरा, जाय सुपंका रावण प्रेरा। बोले वचन क्रोध करी भारी, देश कोस के सूरत बिसारी। करसी पान सोवसी दिनु राती, सुधी नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हर से समर्पे बिनु सतकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल बढ़े किए और उपाय। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा। खर दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधी ही बुला दी। शराब पी लेता है, दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में परिश्रम भी हाथ लगता है। विश्व के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा। नम्रता के बिना प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी सत्य को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच में व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि हे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या दशा है, क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। नम्रता बिना प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, नासई बेगी नीति अस सुनी। रिपु रुज पावक पाप प्रभु, अहि गनिय न छोट करी। अस कहीं विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। सभा मांझ परि व्याकुल, बहु प्रकार कहीं रोही। तो ही जेत 10 कंदर मोही, की ऐसी गति होई। सुनत सभासद उठे कुलाई, समझाई गही बाह उठाई। कह लंकेश कह से निज पाता, के ही तव नासा कान निपाता।
अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समझ परी मोही उन्हें के करनी, रहित निशाचर करी हई धरनी, जिन्हें कर भुजबल पाई दशानन, उभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धुनवी गुण नाना, अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल वद रत सुर मुनि सुख दाता, शोभा धाम राम सनामा, तिन्हे के संग नारी एक श्यामा, रूप राशि विधि नारी सवारी, रति शतकोटि तासु बलिहारी, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनी तव भगनी करही परिहासा, खर दूषण सुनी लगे पुकारा, छन मोह सकल कटक उन्हें मारा, खर दूषण तीसरा कर घाता, सुनी दस शीस जरे सब गाता, सुपंखई समझाई करी, बल बोले सी बहुभाती, गहूं भवन ती सोच बसे, नींद परई नहीं राती, सुर नर असुर नाग खगमाही, मोरे अनुचर कह को नाही, खर दूषण मोही सम बलवंता, तिन्हीं कुमार ही बिनु भगवंता। रावण अपने मन में विचार करने लगता है कि देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके, खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुरंजन भंजन नहीं भारा, जो भगवंत लीने अवतारा, तो मैं जाई बैरू हठी करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भवता रहूं। देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, ये तो मन वचन क्रम से यही दृढ़ निश्चय है, और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। यह विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला, जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, यहाँ से रामचंद्र जी ने जैसी स्त्री रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए बन गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी ने हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। सुर नर असुर नाग खगमाही, मोरे अनुचर कह को नाही, खर दूषण मोहि संबलवंता, तिन्हीं कुमारी बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन मोहि भारा, जो भगवंत लीने अवतारा, तो मैं जाई बैरू हटी करहूँ, प्रभु सन प्राण तजे भवता रहूं। हो हे भजनो न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सुत को हूँ, हरि हूँ नारी जीती रन दोहूँ, चला अकेले जानी चढ़ी कहवा, बस मारे सिंधु तट जहवा, यहाँ राम जसी जुगति बनाई, सुनहु वासो कथा सुहाय, लक्ष्मण गए बने जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद, सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला, तुम्हें पावक मोह करो निवासा, जो लागी करो निशाचर नासा, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी हिय अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली और वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची उस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहाँ मारी था और उसको सिर नवाया। लक्ष्मण हूँ यह मर्मु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, 10 मुख गयूं जहाँ मारीचा, नाई माथ सवारथ रत नीचा, नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमी अकंसु धनु मृग बिलाही, भयदाय खल कै प्रेवानी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी, करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र रहती अक्सर आय हूँ तात, 10 मुख सकल कथा तेहि आगे, कहीं सहित अभिमान न भागे, हूँ कपट मृग तुम छलकारी, जही विधि हरि आनो नृप नारी, ते ही पुनि कहा सुनहु 10 शीसा, ते नर रूप चराचर ईसा, तासो तात बैरू नहीं कीजे, मारे मरिए जियाए जिए। जब रावण मारीच के पास गया तो मारीच ने कहा, हे दस्यु सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं, हे तात उनसे वैर ना कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना, उनके जिलाने से जीना होता है, सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गयऊ कुमारा, बिनु फर सन रघुपति मोहि मारा, सत जो जन आयऊ छन माही, तिन्ह सन बैरू किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। भाई मम कीट भृंग की नाही, जह तय मैं देखूं दो भाई, जो नर तात तीयत सूरा, तिन्हीं विरोधी ने आई ही पूरा। जे ही ताड़ का स्वभावती, खंडे हूँ हर को दंड, खर दूषण तीसरा बंदे हूँ मनुज के असबरी बंड।
जाऊं भुवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन हैसी बहुगारी। गुरु जिमि बूढ़ कर सी बोधा, कहूँ जग मोहि समान को जोधा। तब मारे हृदय अनुमाना, नवे विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्ची प्रभु सठनी, वैद बंदी कभी भानस गुनी। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकी सी रघुनायक सरना। उतरु देख मोहि अदब बदब अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। जब मारिच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उन्होंने श्री रघुनाथ जी की शरण तक की, अर्थात उनकी शरण में जाने में कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते नहीं करते यह भागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अज्य जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनाव न तेहि, आजू देखे हूँ परम स्नेही। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाइयो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लाहियो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भक्ति अब सही बस करही। निज पानी सर संधानी, सो मोहि बधी सुख सागर हरि। मम पाछे धर धावत धरे, सरासन बान। फिरी फिरी प्रभु ही बिलो कहूँ, धन्य नैन मोह सम्मान। मारिच कहते हैं कि धनुष बाण धारण के मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं। तेहि बन निकट दसानन गए हूँ, तब मारिच कपट मरक भय हूँ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मणि रचित बनाही। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेसा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सत्य संग प्रभु वधि कर एहि, आनहु चरम कहती वैदही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुरकाज सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रयज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब तक श्री रघुनाथ जी मारिच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित हो उठे। मृग बिलो की कटी परी कर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु जी लक्ष्मण ही कहा समझाई, कृत विपिन निशिचर बहुवाही। सीता केरी करहूँ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, रहाए रामू सरासन साजी। निगम नेति से ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकटे पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगट कबहु छपाई। प्रगट दूरत करत छल बुरी, यही विधि प्रभु गयों ले दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी परयों करी घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमरेसी मन महु रामा। प्राण तजत प्रगटेसी निज देहा, सुमरेसी रामू समेत स्नेहा। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावै प्रभु गुणनाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। मारिच को बाण लगने से श्री राम जी ने उसके हृदय में प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं, स्तुतियां कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बधि तुरंत फिरे रघुवीरा, सो है चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। जाऊं बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बेहसी कहा सुनु माता। ब्रकटि विलास सृष्टि लय हुई, सपने हो संकट परई कि सोही। मम वचन जब सीता बोला, मरम वचन जब सीता बोला। हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, बन दिसी देव सोपी सब काहू। चले जहाँ रावण ससी राहू। जब मारिच ने मरते हुए हाय राम हाय लक्ष्मण का पुकार किया, तब सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि आप जाइए, भगवान राम किसी संकट में है। तब लक्ष्मण को बहुत प्रकार से समझाया, लक्ष्मण ने बहुत प्रकार से माता सीता को समझाया। तो इस पर सीता जी कुछ मरम वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी। तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं के सौंप कर वहां से चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सून बीच दस्कंदर देखा, हवा निकट जति के वेसा। जाके डर सुर असुर डेराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाही। सो दसी समान की नाई, इतुत चितई चला भड़ी हाही। इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रह न तेज तन बुद्धि बल लेसा। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुन जति गोसाही, बोले वचन दुष्ट की नाही। तब रावण निज रूप दिखावा, भय सब नाम सुनावा। कह सीता धरी धीर जुगाडा, आई गहूँ प्रभु रहूं खल ठाडा। जिमि हरि बुधई क्षुद्र सस चाहा, भय सी काल बस निशी चरनाहा। सुनत वचन दसी शीस रिछाना, मन महु चरण बंदी सुखमाना। क्रोधवंत तब रावण लीन ऐसी रथ बैठाई, चला गगन पतातुर भय रथ हाकी न जाही। हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध बिसारे हूँ दाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हे रघुकुल सरोज दीन दायक।
सीता जी विलाप कर रही थी, हे जगत के आदित्य वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हे लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। हाय लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल उपायों की न रोसा, विविध विलाप करती वह दही भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही, विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पूरो डास चह रास बखावा। सीता के विलाप सुनी भारी, बहे चराचर जीव दुखारी, गिद्ध राज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाहे, जिमी मलेच बस कपि लगाई। सीते पुत्री करसी जानी त्रासा, करहूँ जातु दहन कर नासा, धावा क्रोध वंध खग कैसे, छूटे विपवि पर्वत कहूँ जैसे। जब गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनी तो उन्होंने उन्हें पहचान लिया कि ये तो रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उन्होंने देखा कि नीच राक्षस इसको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपि लगाई मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। वह क्रोध में बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। जिसको यमराज के समान आता हुआ देख रावण घूम कर मन में अनुमान करने लगा कि यह तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीरथ से शरीर छोड़ेगा। सीते पुत्री करसी जही त्रासा, करी हूँ जातु दहन करना सा, धावा क्रोध मंद खग जैसे, छूटे विपवि पर्वत कहूँ जैसे। रे दुष्ट डाढ़ की नि होही, निर्भय चले सी न जाने ही मोही, आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस्कंदर कर अनुमाना। की मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोही, जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़े ही देहा, सुनत गीत क्रोधा तुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजी जान की कुशल ग्रह जाऊं, नहीं तैस हो ही बहुबाहू, राम रोष पावक घोरा, हो ही सकल सुख सलभ कुल तोरा, उतरू न देत दसानन जोधा, तवही गीत धावा करी क्रोधा। धरी कच्च वीरथ किन्ह मही गिरहा, सीतहि राखी गिद्ध पुनि फिराहा, चोचन मारी विदार सी देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। तब से क्रोध निशिचर खिंचाना, काटे सी परम कृपाल कृपाना, काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमरी राम करी अद्भुत करनी। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी, करती विलाप जाती नभ सीता, व्याध विवश जनु मृग सभीता, गिर पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी, एहि विधि सीतई सो ले गहूँ, बन शोक में राखत भयहूँ। हारी पराखल बहु विधि, भय रूप्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तरे राखसी जतन कराई। जटायु जी माता सीता को न छुड़ा सके, रावण की तलवार से उनका वध हो गया था। पर्वत पर गिरे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया, उसे अशोक वन में जा रखा। सीता जी बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। माँ नवप्रायण छठा विश्राम। जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले, श्री राम सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहि चिंता की नहीं बहेसी, जनक सुता परिहरऊँ अकेली, आए सुतात वचन मम पेली, निश्चर निकर फिरई बन माही। मम मन सीता आश्रम नाही, गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहूँ नाथ कछु मोहि न खोरी, अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा, आश्रम देखी जान की ना, भय बिकल जस प्राकृत दीना। हाय गुण खानी जान की सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता रूपाती, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग बीना, मधुप निकर कोकिला परवीना, कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल शरद असीस अहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा, श्रीफल कनक कदली हरसाही, नेकु न संग सकुच मन माही। सुनु जानकी तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू, किमी सही जात अनक तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगति सी कसनाई, ए विधि खोजत विलपत स्वामी, मनहु महाबिरहि अति कामी। पूरन काम राम सुखरासी, मनु चरित कर अज अविनाशी, आगे करा गीत पति देखा, सुमृत राम चरण तिन रेखा। कर सरोज सिर परे हूँ, कृपा सिंधु रघुवीर, निरकी राम छवि धाम, मुख बिगत भई सब पीर। पूर्ण काम आनंद की राशि जन्मा अविनाशी, श्री राम जी मनुष्यों से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृहपति जटायु को पड़े देखा, वह श्री राम जी के चरणों को स्मरण कर रहा था, जिसमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह है।
कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उनकी सब पीड़ा जाती रही। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तब कह गीत वचन धरी धीरा, सुनो राम भंजन भव पीर भीरा। दास दसानन यह गति कीनी, तेहि कल जनक सुता हरि लीनी। लै दक्षिण दिशि गहूँ गोसाही, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राख्यों प्राणा, चलत चहत अब कृपा निधाना। राम कहत अनुराखों ताता, मुख मुस्काई कहीं ते ही बाता। जाकर नाम मृत मुख आवा, अधमो मुकृत होई श्रुति गावा। श्री राम जी ने कहा, हे तात शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम पापी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद में गाते हैं। और फिर आप तो मेरे नेत्रों के विषय के सामने होकर खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस काम की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई। सोमम लोचन गोचर आगे, राखो दे नाथ के खागे। जल भरी नैन कहीं रघुराई, तात क्रम निज ते गति पाही। पर हित बस जीने के मन माही, तिन्हे कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजी तात जाहूँ मम धामा, देहूँ कहा तुम्हें पूरन कामा। सीता हरण तात जनी, कहूँ पिता सन जाही। जो मैं राम तक कुल सही थी, कहीं ही दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गिद दे तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नैन भरी भारी। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल, बाहु विशाल भव्य मोचनम। बलम प्रेमनादि मजवम्य व्यक्तम गोचरम। गोविंद गोपेर द्वंद हर, विज्ञान घन धरणी धरम। जय राम मंत्र जपंत संत, अनंत जन्म निरंजनम। नित नौमि राम काम प्रिय, कामादि खल दल गंजनम। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बिरज अज कही गावहीं। करि ध्यान ज्ञान विराग, जोग अनेक मुनि जहि पावहीं। सो प्रगट करुणा कंद, शोभा ब्रंद अग जग मोहहि। मम हृदय पंकज भृंग, अंग अनंग बहु छवि सोहहि। जो अगम सुगम सुभाव, निर्बल असम सम शीतल सदा। पश्यन्ति जम जोगी जतन, करी करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास तन संतत, दास बस्तिर भुवन धनी। मम उर बसहूँ सो समन संस्कृति, जासु कीर्ति पावनी। अविरल भक्ति मांगी बर, गीत कहूँ हरिधाम। तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर की नहीं राम। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कोमल चित अति दीन दयाला, कान बिनु रघुनाथ कृपाला। गिर दम खग आमिष भोगी, गति दी नहीं जो जाचत जोगी। सुनो माते लोग भागी, हरित जी होई विषय अनुरागी। पुनि सीतहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत बैन बहुताई। संकुल लता विटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, तहि सब कहीं सांप के बाता। दुर्बासा मोही दीनी सापा, परुपद बेखी मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोही न सोहई ब्रह्म कुल द्रोही। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसर सेव। मोही समेत बिरंची शिव, बस ताके सब देव। सांपत ताड़त परस कहंता, विप्र पूजय अस गावै संता। पूजय विप्रशील गुणहीना, शुद्र न गुणगन ज्ञान परवीना। कहीं निज धर्म ताही समझावा, निज पद प्रीति देखी न भावा। रघुपति चरण कमल शिरुनाही, गयो गगन आपनी गति पाही। ताही देही गति राम उदारा, सुबरी के आश्रम पगु धारा। सबरी देखी राम गृह गाय, मुनि के वचन समझिजिय भाई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख वचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। पानी जोरी आगे भई ढाडी, प्रभु बिलो की प्रीति ऐसी बाड़ी। कहीं विदेश स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधमति नारी, तिन्हें मैं मति मंद अगारी। कह रघुपति सुनु भावनी बाती, मानहु एक भक्ति कर नाता।
जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चितराही, भक्तिहीन नर सोही कैसा, बिनु जल पारी देखिए जैसा। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मनवाही, प्रथम भक्ति संतन कै शंका, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठम दम से सीर बिरति बहुकर्मा, नित्य निरंतर सज्जन धर्मा, सातवां मम सो मी मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब संचल हीना मम भरोसी है हरस नदीना, नौ महु एको जिने के होई, नारी पुरुष सचराचर को ही, सो यति से प्रे भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, जेगी वृंद दुर्लभ गति जोई, जो कहूँ आज सुलभ भई सोही, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन जी सहज स्वरूपा, जनक सुता कै सुधीर भामनी, जाने कहूँ करी बर गामिनी, पंपस रही जाऊँ रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई, सो सब कहीं देव रघुबीरा, जाने तहूँ पूछऊँ मति धीरा, बार बार पदु पर पद सिरुनाही, प्रेम सहित सब कथा सुनाही, कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरि, पदलीन भई जह नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करी कहदास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ, जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीनी असी नारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बिचारी। श्री राम जी सबरी के धाम पहुँचे हैं। सबरी जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति के अत्यंत मंद बुद्धि हूँ, मूढ़ बुद्धि हूँ। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियाँ उसमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी है पापनाशन। मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामनी मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक ही भक्ति का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण चतुरता इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। नवधा भक्ति जो है मुझ में सब अपने नवधा भक्ति कहता हूँ। तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे, मेरे राम मंत्र का जाप, मुझ में दृढ़ विश्वास। ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति इंद्रों का निग्रह, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत से कार्यों से वैराग्य, निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना, राम मैं देखना और संतों को मुझ से भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और सोपन में भी पराये दोषों को ना देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय से मेरा एक भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष अथवा विषाद का न होना। इन नवों में से जिनमें एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामनी मुझे भी अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। ए तो जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामनी अब तो गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव हे रघुवीर वह सवाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। जो नीच जाति की और पापों की पुण्य भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की। चले राम त्यागा बंसो हूँ, अतुलित बल नर के हृदय हूँ। बिरही प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। लक्ष्मण देखो विपिन कही शोभा, देखत कहीं कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, माने उमोरी करत हही नंदा। हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी कहीं तुम्हें खै बह नाही। तुम्हें आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजत ए आए। संग लाई करनी करी लेही, मानो मोई सिखावनु देही। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी है, भूप सुसेवती बस नहीं लेखी है। राखिए नारी जदपि उर्माही, जुगति शास्त्र नृपति मन माही। देखूं तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोही भय उपजावा। बिरह विकल बलहीन मोही, जाने से निपट अकेले। सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन है अलबेल।
देखी गयऊ भ्राता सहित तासु दूत सुनी बात, डेरा किनेऊ मनहु तब कटकू हटकी मन जात। बिटप विशाल लता रुझानी विविध बितान दिए जनु तानी, कदली ताल बर भुजा पताका देखी न मोह धीर मन जाका, विविध भांति फूले तरुणाना जनु बैनत लगे बहुआना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुआए जनु भट बिलग बिलग होई चाहे, कूजत पीक मानव गजमाते ढेक मरोक ऊट बिसराते, मोर चकोर कीर बरबाजी परावत मराल सबताजी। तीतिर लाव के पतचर जूथा बर्ण जाई मनोज बरुथा, रथ गिरी सीला दुदुम्बी झरना, चातक बंदी गुनगन बरना, मधुकर मुखर भेरी शहनाई, त्रिविध ब्यारी बसीठी आई, चतुरंगनी सेन संगलीने, विचरत सबही चुनौती दीने। लक्ष्मण देखत काम अनिका रही धीर तिन्ह के जगली का, एहि के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। तात ती नियति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मोह क्षोभ। लोभ के इच्छा दम बल, काम के केवल नारी, क्रोध के प्रस वचन बल, मुनि बर कहीं विचारी। लक्ष्मण जी को राम जी कहते हैं कि कामदेव की सेना को देखकर वन की बहुत सुंदर दृश्य देखते हुए राम जी लक्ष्मण को कहते हैं कि कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री बड़ा भारी बल है, उससे जो पच जाए वही श्रेष्ठ है। हे तात, काम क्रोध लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं, ये विज्ञान के धाम, मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दम का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है, क्रोध को कठोर वचनों का बल है। मुनि श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत हैं, तीनों गुणों से परे हैं, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखाई है, बेबसी दिखाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन के वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सब श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्र जाल माया में भी नहीं भूलता। गुणातीत सचराचर स्वामी, रमा राम उमा सब अंतर्जामी, तिन्हें कदीनता देखाई, धीरन्य के मन बिरति दृढ़ाई। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय होवे। क्रोध, मनोज, लोभ, मद, माया छूटे सकल राम की दाया, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। उम कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभंग गंभीरा, संत हृदय जस निर्मल वारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जह तपी है विविध मृग नीरा, जनु उदार ग्रह जाचक भीरा, पुरहीन सघन ओट जल बेगी न पाइये, मरम माया छन्न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाही। विकसे सरसी नाना रंगा, मधुर मुखर गूंजत बहुरंगा, बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, प्रभु विलोकी जनु कृत प्रशंसा, चक्र बाग बक खग समुदाही, देखत बनी बरनी नहीं जाही। सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पति जनु लेत बलाही, ताल सुनि मुनि निग्रह छाये, चहु दिसी कानन विटप सुहाय। चंपक बकुल कदम दमाला, पाटल पनस परास रसाला, नव पल्लव कुसुमित तरुणा, नाचंचरिक पटली कर गाना, शीतल मंद सुगंध सुबाहु, संतत बही मनोहर बाहु, कुंकुम कोकिल धूनिक रही, सुनी रव सरस ध्यान मुनि टरही। फल भारन नामी बिटप सब रहे, भूमि नियराई, परोपकारी पुरुष जिमी, नवई सुसंपत्ति पाही। देखी रामती रुचिर तलावा, मजनु की ने परम सुख पावा, देखी सुंदर तरवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया, तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाहे, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। बिरह बंद भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी, मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम ना दुख भारा, ऐसे प्रभु विले को जाए, पुरी न बनी अस अवसरु आई है विचारी, नारद कर बिना गए जहाँ प्रभु सुखासीना। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी, कृत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उल्लाई। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे, नाना विधि विनती करी भ्रू, प्रसन्न जिय जानी, नारद बोले वचन तब जोरी सरो रूपानी। भगवान राम पंपा सरोवर पहुंच गए हैं, वहां वे विश्राम करने लगे हैं, तो नारद जी ने देखा कि प्रभु मेरे शाप के कारण बड़ा भारी दुख पा रहे हैं। बहुत प्रकार से विनती करके प्रभु को अपने मन में प्रसन्न जानकर नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले, सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक, देहु एक बर मांगो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्यामी, जानहु मुनि तुम्हें मोर चुभाऊ, जन सन कभऊ की करहु दुराऊ, कौनु वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि वर न सकूं तुम्हें मांगी। नारद जी कहते हैं कि
हे स्वभाव से उदार रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम के वर देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्जामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो। क्या मैं अपने भक्तों से भी कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? जन कहूँ कछु अदे नहीं मोरे, अस विश्वास तजहूँ जनी भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, अस वर मांगू करोड़ ढिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदे नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी ना छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं सरवर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति के अधिक अधिक तेगा। राम सकल नाम अन्य ते दिखा, हूँ नाथ अग खग बन वधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान ही हो। राका रजनी भक्ति तव, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन बिमल, बसऊँ भगत व्योम। एवं मस्तु मुनि सन करेहु कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायो माथ। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि की है, जिसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जाने, पुनि नारद बोले मृदुवानी। राम जमहि प्रेऊ निज माया, माने मोहि सुनऊ रघुराया। तब विवाह मैं चाहूँ कि ना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, बजहि ते मोहि तजी सकल भरोसा। करऊँ सदा तीनय के रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। गह शिशु बच्चा नल लई धाही, तह राखई जननी अरगाई। प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीति करई पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत सम दाम दास अमानी। जनहि मोर बल निज बलताही, दुख है काम क्रोध रिपुआही। यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पहु ज्ञान भक्ति नहीं तजहि। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धारी, तीनह में अति दारुण दुख दे माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद अज्ञान की प्रबल सेना, इसमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनु मुनि कह प्राण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जब तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सो सही सब नारी। हे मुनि सुनो, प्राण वेद संत कहते कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप में होकर के सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भे काई नहीं, हर्षप्रद वर्षा एका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन्ह कैसरद सथा सुखदाई। धर्म सकल सरोरी न वृंदा, होई हिम तिन्हि दही सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताही, पुलहि नारी शिशिर ऋतु पाही। स्वस्थ धर्म कमलों के झुंड है, यह नीच सुख देने वाली स्त्री ही मृत्यु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह बन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलुक शिखर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंसी समत्रिय करही प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकार में ही रात्रि है। बुद्धि बल शील सत्य ये सब मछलियां हैं, उन सबको फंसा कर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल सूल प्रमदा, यह सुख दुख खानी ताते कहीं। निवारण मुनि में है यज्ञ जानी। युवती स्त्री अवगुण मूल पीड़ा देने वाली सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुम्हें विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के वचन सुनाए, मुनि तन पुलक नैन भरी आए। कहूँ कवन प्रभु कै असी रीति, सेवक पर ममता रूप्रीति। जेन भजयस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। सुनि मुनि संतन के गुण कहूँ, जिन्हें ते मैं उन्हें के बस रहूँ। सट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कभी कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम परवीना। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, ताजी मम चरण सरोज प्रिय तिन्ह कहूँ देह न गेह। हे संत, वे संत जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर इन 6 विकारों को जीते, वे पाप रहित कामना रहित निश्चल अकिंचन भातर भीतर से पवित्र सुख के धाम, असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिता आहारी, सत्यनिष्ठ कवि एवं विद्वान योगी, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण,
गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वदा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न ये देह प्रिय होती है और न ही घर। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने में विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव के होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद पेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना। दम्भ मान मद करही न काहू, भूली न देहि कुमार्ग पाहू। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित पर हित रत शीला। सुनि सुधु साधुन के गुण जेते, कही न सकहि शारद श्रुति तेते। कही सकन सारद शेष, नारद सुनद पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई 12 बार चरण ब्रह्मपुर नारद गए ते। धन्य तुलसीदास आस बिहाई, जे हरि रंग रहे। राम नारी जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भक्ति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। दीप शिखा समजूबती, तन मन जनि होसी पतंग। भजई राम तजि काम, मद करहि सदा सतसंग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति को पावेंगे। मास परायण 22वां विश्राम। इति श्री रामचंद्र मानसे सकल कली कलुष विध्वंसने, तृतीय सोपान समाप्त। अरण्यकांड समाप्त। मास परायण 22वां विश्राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।